बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो भी आपने कमेंट किया था, जो भी आपका डाउट था, तो मैं हर एक डाउट आपका इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना, एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट का, तो इसके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी कुछ सवाल थे, आपने जो भी कमेंट किया, तो पर्सनली भी मैंने आपको रिप्लाई किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ और डाउट आ जाता है काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको पर्सनली भी यूट्यूब के ऊपर रिप्लाई देने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट कमेंट है कि इफ़ आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड डू आई नीड टू रजिस्टर वंस अगेन। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे थे अभी, जो कि आपका 9 से लेकर 10 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था एमबीबीएस बीडीएस के लिए, वहाँ पर आप मॉपअप राउंड यानी कि उसके बाद में जो भी राउट हो जाएगा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, वो एक रूल था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किन बच्चों को फिर से फॉर्म भरना कंपलसरी होगा। लेकिन आप अगर उस रील में आते हो, फिर भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हो, आपका ऑलरेडी रजिस्टर बोल रहा है ना, तो आपका यहाँ पर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर उन्हीं को आएगा जो कि यहाँ पर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के लिए एमबीबीएस बीडीएस के एलिजिबल हो गए। उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है ऐसा मेंशन करके आएगा। तो आपने अगर उस तरह का नोटिस आपको मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। और पर्सनली भी हम यूट्यूब के ऊपर जो है पूरा रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट करने की कोशिश कीजिए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड डाउट है, देखिए कि सर 508 स्कोर है एमबीबीएस के लिए, वेट करे या बीएमएस में एडमिशन ले। तो देखिए, अभी आप क्या करो, जो मॉपअप राउंड हो जाएगा ना, वो मॉपअप राउंड पूरा का पूरा प्ले करो। उसके बाद बीएमएस सेकंड राउंड में भी आप सीधा चॉइस फिलिंग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 508 आपका स्कोर आ रहा है तो आपको कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन आप बीएमएस में राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग भी दे सकते हो और एमबीबीएस में भी दे सकते हो। जिधर सीट मिलेगा उधर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको एमबीबीएस का नहीं मिलता है तो आप बीएमएस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस का मिल जाता है तो बीएमएस का छोड़ दीजिए, आप एमबीबीएस का सीधा ज्वाइन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यही रहेगा कि आप क्या कीजिए, दोनों तरफ चॉइस फिलिंग कीजिए। जो सीट आपको मिल जाएगा, एमबीबीएस का मिला तो एमबीबीएस ज्वाइन कर लीजिए, अगर एमबीबीएस नहीं मिलता तो आप बीएमएस ज्वाइन करके जो आपका फोर्थ राउंड कंडक्ट किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमबीबीएस बीडीएस के लिए, वहां पर जा सकते हो। लेकिन आपका जो फोर्थ राउंड हो जाएगा ना स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो यहाँ पर एमबीबीएस की आपको बहुत कम सीट देखने को मिलेगी। ऐसे मान लीजिए कि आपको सीट देखने को भी नहीं मिल सकता, इस बात को आप समझ के चलिए। वहां पर बीडीएस की सीट आपको देखने को ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप फोर्थ राउंड तक एमबीबीएस के खेल सकते हो, आपको कोई कठिन परिस्थिति वहाँ पर निर्माण नहीं होगी। उसके बाद देखिए, इनका डाउट है कि सर राउंड 2ला सर बीडीएस अलॉट झालेले, मी त्या कॉलेजला गेलो नव्हतो, स्टेटस नॉट जॉईन, रिटेन्शन नॉट जॉईन, कॅन्सलेशन नो असा मेसेज आला आहे, मला न्यू रजिस्ट्रेशन करायची गरज आहे का? पण रजिस्ट्रेशन करताना तुमचा ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड आहे असं मेसेज येतोय। तर पहा, हा सेम प्रॉब्लेम आहे की जर समजा तुम्ही अगोदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल केलेला असेल आणि जरी समजा तुम्हाला सीट भेटलेली असेल, फ्री एक्झिट घेतलेली असेल, पण तुम्ही थर्ड राऊंडमध्ये जाताय आणि तुम्ही तिथं त्या ठिकाणी फ्री एक्झिट घेऊन जरी समजा थर्ड राऊंडमध्ये जाताय, तुम्हाला सीट भेटली होती ठीक आहे, पण तुम्ही ज्यावेळेस थर्ड राऊंडमध्ये जाताल ना, त्यावेळेस तुम्हाला जर समजा ते ऑलरेडी रजिस्टर्ड असं बोलत असेल तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाही आहे। जर समजा तुम्ही फ्री एक्झिट घेतली आणि तुमचं न्यू रजिस्ट्रेशन होत असेल तर तुम्ही न्यू रजिस्ट्रेशन करून घ्या। कारण बरेच विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांनी फर्स्ट आणि सेकंड राऊंडमध्ये फ्री एक्झिट घेतली होती, त्यांना थर्ड राऊंडमध्ये न्यू रजिस्ट्रेशन होत आहे, त्यामुळे ते थर्ड राऊंडमध्ये रजिस्ट्रेशन केल्याच्या नंतरच एलिजिबल राहतील। पण काही विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना फर्स्ट राऊंडमध्ये फ्री एक्झिट घेतली होती किंवा सेकंड राऊंडमध्ये फ्री एक्झिट घेतली होती, पण त्यांना जे आहे रजिस्ट्रेशन तुम्ही अगोदर केलेलं आहे असा मेसेज येतो। तर या गोष्टीमध्ये तुम्ही फक्त काय करा, सीईटी सेलला एक जीमेल करा किंवा त्यांना कॉल करून विचारा की सर आम्हाला गरज होती का, पण तुम्हाला या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं नवीन रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाही आहे। ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या जर तुम्ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड असं मेंशन येत असेल तर। उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट डाउट होगा कि डू वी हैव टू पे 5000 आरएस एंड इफ यस देन व्हाई, बिकॉज मेरा कोई दोस्त को वो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ टेल। देखिए, अभी आपको ये 5000 का क्या लफड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है स्टेट कोटा 85% सीट होती है जहाँ से आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अगर जा रहे हो तो आपको 1000 रुपये आपने जो पेमेंट कर दिया था ना, तो उसी के थ्रू आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको कोई भी न्यू पेमेंट जो है चॉइस फिलिंग के लिए करना नहीं है। ऐड पेमेंट यानी कि पैसा 5000 पे करने के लिए किसको ऑप्शन मिल रहा है, जो बच्चे वहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देता है कि ऐड प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग डालते समय ऐड प्रेफरेंस ऑप्शन आता है, और नीचे आता है कि मेक पेमेंट बोथ कोटा, इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि मेक पेमेंट बोथ कोटा। अगर आप नीचे वाला ऑप्शन जो होता है ना 2 नंबर का मेक पेमेंट बोथ कोटा, मोबाइल के अंदर से दोनों एक बग चिट मतलब आसपास ही नजर आते हैं, तो अगर उसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 5000 रुपये पे करने के लिए बोलेगा। लेकिन एक किसको पे करना है, जिसको एनआरआई कोटा यानी कि मैनेजमेंट कोटा की तरफ से अगर आप जाते हो ना, एनआरआई कोटा या फिर आईक्यू कोटा बोलते हो, उसकी तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 5000 रुपीज़ पे करके चॉइस फिलिंग दे सकते हो। लेकिन अगर आपने 1000 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो आपको यहाँ पर कोई भी एनआरआई का फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेट कोटा का चॉइस फिलिंग दे सकते हो बिंदास, बिना फीस किए बिना।
तो आई होप कि आपका ये डाउट मतलब यहाँ पर कंफर्म हो गया, आपने गलत जगह पे टिक किया या सिलेक्ट किया, इस वजह से आपको 5000 रुपये मांग रहा है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कमेंट था कि देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड स्पॉट राउंड ला कैटेगरी बेनिफिट मिलता है। देखिए जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा या फिर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड हो गया ऑनलाइन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड को आप मॉपअप बोल सकते हो, उसके बाद में फोर्थ हो जाएगा तो स्ट्रे वैकेंसी बोलते हो, फोर्थ के बाद में अगर 5 राउंड हो जाएगा तो उसे सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोल सकते हो। तो जितने भी ऑनलाइन राउंड हो जाएंगे वहाँ से आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। स्पॉट राउंड के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, इस बात को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन होता है कॉलेज में जाके तो वहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलने का चांस कम रहता है, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन जितने भी राउंड ऑनलाइन राउंड हो जाएंगे, चाहे वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, मॉपअप राउंड है, फिर कोई भी ऑन राउंड हो, 5 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, कोई भी ऑनलाइन राउंड होगा तभी आपको वहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। कैटेगरी का बेनिफिट सीधा डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन करने के बाद ही नहीं मिलता है, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। और देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, हर कोर्स के लिए लागू होता है, MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक। आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो, आपको अगर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाता है, मॉपअप राउंड में होने दीजिए, स्ट्रे वैकेंसी 1, स्ट्रे वैकेंसी 2, 5 राउंड या किसी भी राउंड में होने जाने दीजिए, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने 85% स्टेट कोटा के थ्रू अपनी कैटेगरी के अंदर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप OBC, EWS या फिर रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी आते हो ना, तो भी आपका इनकम जो है 8 लाख से मतलब नीचे होना चाहिए, इस बात को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए जो एक डाउट है कि सर 15% ऑल इंडिया कोटा BAMS प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्टर किया सेकंड राउंड में तो कॉलेज की फ़ीस है वो वही लगेगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या ज़्यादा लगेगी स्टेट कोटा से। देखिए अभी जो आप अगर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, 15% कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप NTB, NTC में आते हो तो आपको OBC की फ़ीस पे करने की ज़रूरत होती है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि जो अदर रिजर्व कैटेगरी है VJNT तो सेंट्रल के अंदर OBC के अंदर आती है, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हो गए तो आपको स्कॉलरशिप मिलने का पूरा चांस रहेगा। लेकिन सेकंड राउंड के कुछ रूल है, उस रूल को आप एक बार देख लीजिए। आपको स्टेट कोटा से ज़्यादा फीस लगेगी क्योंकि NTB कैटेगरी में आप आते हो तो आपको वहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा स्टेट कोटा के थ्रू। लेकिन वही आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हो तो OBC में आते हो तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस भी देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप कैटेगरी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टेट कोटा से अलग फीस लगेगी या फिर स्टेट कोटा इतनी फीस लगेगी। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा है, तो आपके यहाँ पर स्टेट कोटा की फीस एंड ऑल इंडिया कोटा जो 15% प्राइवेट कॉलेज के लिए हो रहा है ना महाराष्ट्र स्टेट में, तो दोनों जगह पर आपको लगभग सेम ही फीस देना पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाउट है कि सर काउंसलिंग फॉर BHM स्टार्ट झाली आहे का। तो देखिए काउंसलिंग तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी तक तो एंड हो चुका है। अभी राउंड 1 का चॉइस फिलिंग भी हो गया है, इस बात का ध्यान रखिए। एक ही दिन बचा है, कल का लास्ट डे है, तो आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर दीजिए, राउंड 1 का आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो। इसके भी कुछ पेमेंट करना पड़ता है क्या। देखिए ये डाउट कॉमनली डाउट ये है कि चॉइस फिलिंग के लिए इनको बोलना है कि जो चॉइस फिलिंग चल रहा है ना अभी, इसके लिए कुछ पैसा देना होता है क्या, तो नहीं, इस बात को समझ लीजिए कि आपको चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना है। आपने जो CET सेल का 1000 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, वही के थ्रू आप यहाँ पर 85% कोटा में अपना चॉइस फिलिंग दे सकते हो, आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। आपको न्यू पैसा कोई भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 85% कोटा का 1000 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आप IQ कोटा या NRI कोटा के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 5000 रुपीज़ पे करके आप यहाँ पर IQ कोटा का भी चॉइस फिलिंग दे सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट स्टेट कोटा 85% के थ्रू जाना चाहते हो, स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी चॉइस फिलिंग के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात की आप ज़रा मतलब सोच लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आणि BPTSला ओपनमधून सीट मिळण्याचे जास्त चान्सेस असतात की SC कैटेगरीमधून। देखिए अब ये सीट मिलने का जो एक प्रोग्राम होता है ना वो किसकी तरफ होता है। देखिए मान लीजिए कि आपका एक कॉलेज है, उस एक एक्स नाम का कॉलेज है, तो यहाँ पर ओपन का कट ऑफ देखिए मान लीजिए वहाँ पर कट ऑफ 85 गया ना आपका, बोल रहा हूँ मैं नीट स्कोर एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 85 गया। लेकिन वही आप SC कैटेगरी में आते हो और आपका स्कोर 86 है, तो आपका यहाँ पर ओपन कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। चाहे आप चॉइस फिलिंग रिजर्व कैटेगरी से करो, ओपन कैटेगरी से करो। तो देखिए ये जो सीट मिलने का ज़्यादा चांस होता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। लेकिन अगर आप अपनी कैटेगरी के थ्रू चॉइस फिलिंग करते हो ना, आपका स्कोर ज़्यादा है, तो भी आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट मतलब ओपन कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और आपकी जो सीट है वो आपकी कम स्कोर वाले बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन वही बात है कि आप अपनी कैटेगरी के थ्रू डालते हो तो आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का भी सीट मिलेगा, अपनी कैटेगरी का भी मिलेगा। आप ओपन के थ्रू डालते हो तो वही सेम है कि आपको ओपन कैटेगरी का भी सीट मिलेगा और अपनी कैटेगरी का भी मिलेगा। तो सीट किस कैटेगरी से ज़्यादा मिलने के चांस है ना, वो डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी के बच्चे वहाँ पर कितने अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक रिजर्व कैटेगरी है मतलब उसको कम स्कोर के ऊपर सीट मिलता है, क्योंकि उस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा एग्जाम नहीं देते या फिर ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले नहीं होते हैं। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। तो सीट जो मिल रहा है ना वो आप चॉइस फिलिंग अपनी कैटेगरी के अंदर से डालो, आपको जो सीट मिलना है वो मिल ही जाएगा।
उसके बाद देखिए सर प्रत्येक राउंडला चॉइस फिलिंग करायची आहे का? देखिए तो आपको हर राउंड को चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए कि राउंड 1 से लेकर आपको 4 राउंड जितने भी कंडक्ट किया जाएगा ना एमबीबीएस से लेकर फिजियोथेरेपी तक, तो हर राउंड को आप चॉइस फिलिंग दे सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए आप यहाँ पर कोई भी मतलब अलग अलग राउंड में अलग अलग चॉइस नहीं दे सकते हो, लेकिन एमबीबीएस से लेकर फिजियोथेरेपी तक आपको हर राउंड को चॉइस फिलिंग देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे आपका स्कोर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। उसके बाद देखिए सर क्या हम बीएएमएस की चॉइस फिलिंग करके एमबीबीएस की भी भर सकते हैं 12 तारीख को? देखिए तो आप यहाँ पर वही बोल दिया मैंने स्टार्टिंग में कि अगर आप बीएमएस देखना चाहते हो तो आप बीएमएस का राउंड 1 का चॉइस फिलिंग कर सकते हो, एमबीबीएस का थर्ड राउंड का भी कर सकते हो। आपको अगर थर्ड राउंड में एमबीबीएस मिल जाता है तो आप एमबीबीएस को ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है आपको बीएमएस ही मिलता है सिर्फ, तो आप बीएमएस को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको थर्ड राउंड में दोनों मिल गया, आपको थर्ड राउंड के अंदर जो है यहाँ पर एमबीबीएस मिल गया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है तो यहाँ पर बीएमएस मिल गया, तो आप क्या कीजिए, सीधा है बात, यहाँ पर कोई भी बीएमएस को स्किप करेगा, एमबीबीएस को ज्वाइन करेगा, तो आप यहाँ पर एमबीबीएस ज्वाइन करोगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आउट हो जाओगे। तो आपको राउंड 1 में बीएमएस का भी चॉइस दे सकते हो और थर्ड राउंड में एमबीबीएस का भी चॉइस दे सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको थर्ड राउंड के अंदर बीडीएस मिल जाता है, वही इधर फर्स्ट राउंड में बीएमएस मिल जाता है, तो आपको दोनों में से कोई एक ही सीट ज्वाइन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और जो एमबीबीएस का चल रहा है ना अभी, तो मॉपअप राउंड है, थर्ड राउंड है, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये एक तो सीट लेना पड़ेगा, फिर छोड़ देना पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर ज्वाइन करते हो बीएमएस को तो आप यहाँ से बेटरमेंट करके जो है बीएमएस के पूरे राउंड खेल सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कमेंट है की सर मैं एससी कॅटेगरीमध्ये येतो पण इयर मार्किंगमध्ये ओपन सिलेक्ट केलं तर मला बेनिफिट एससी कैटेगरीचे मिलतील का? देखिए आप अगर कोई भी रिजर्वेशन सेलेक्ट करो चॉइस फिलिंग के लिए, अगर आपने कैटेगरी के थ्रू फॉर्म फिल किया, आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे आपको सीट अलॉटमेंट ओपन कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आपके पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप 85% कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करके सीट लेते हो, तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, तो इस बात से आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर 5000 आरएस पेमेंट सिर्फ एनआरआई के लिए है या स्टेट कोटा के लिए? देखिए वही बात है कि अगर आप एनआरआई के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको 5005 के रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप 85% कोटा के थ्रू कर जाते हो तो आपने जो 1 के रुपये यानी कि 1000 रुपीज़ पे करके जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, उसके थ्रू आप यहाँ पर जो है कॉलेज डाल सकते हो, राउंड 1 के अंदर पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग कर सकते हो। राउंड 1 से लेकर जो भी लास्ट राउंड 4 राउंड तक चलेगा ना प्रोसेस, तो हर राउंड में आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग दे सकते हो। आपको कोई यहाँ पर कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं आएगा और आपको ना ही कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा 5000 पे करने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। और इन्होंने नीचे जो रिप्लाई दिया ना ये भी बहुत बढ़िया है, देखिए कि 5000 आपको एनआरआई कोटा के देने पड़ेगा, 1000 आपका स्टेट कोटा का होता है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तब आपने 1000 रुपीज़ पे किया था, तो आपको यहाँ पर फिर से 1000 पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 5000 जो है 5 के फिर से पे करना पड़ेगा, और दोनों कोटा का मिलाकर आपको 6000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट कोटा 85% के थ्रू भी जाना चाहते हो और 15% के थ्रू भी जाना चाहते हो तो आपको इतना फीस जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा, लगभग 6 के, तो इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए जितने भी आपके डाउट थे तो पूरे डाउट मैंने यहाँ पर आपको विद डिटेल एक्सप्लेन करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपको कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करके पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारा चार्ज जो है 300 रुपीज़ है। आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करके आपका कॉल आंसर करके आपको पूरा प्रोसेस जो है डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पूरा पेड काउंसलिंग करना है तो हमारा चार्ज 2000 रुपीज़ है। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपका हर राउंड का चॉइस फिलिंग हम खुद करेंगे, और आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद सिलेक्शन लेटर भी डाउनलोड करके देंगे। डी कितना होता है क्या है पूरा प्रोसेस हम आपका खुद कर लेंगे।